सभी को नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, 26 और 27 तारीख को 4 शिफ्टों में HSSC CT का पेपर कंप्लीट हो गया है और जिन मेरे भाई और बहनों ने अच्छे से तैयारी कर रखी थी, विश करता हूं उन सभी को मैं कि उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चंस के ऊपर जो 26 जुलाई को पहली शिफ्ट में आया था। तो फर्स्ट और 2 क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पर लिए हैं और भी हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, टिपिकल क्वेश्चंस में से एक मान के चले हैं। बहुत सारे, सभी के लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे कैंडिडेट इसको टिपिकल मतलब काफ़ी टफ उसमें लेके चले हैं। बट ये क्वेश्चन मैं ये कहूँगा, अगर आप समझ के करते तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और 2 मेथड से आप कर सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए, यदि x प्लस, देखो ये मेन फैक्टर है आपका, ये वाला, ये समझना था इसमें। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 बताया तो एक है जो बिल्कुल ही इमेजिन करके आप निकाल सकते हो और पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। और वो क्या है, x का मान आप यहाँ पर क्या सोचेंगे। देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x की वैल्यू आप क्या सोचें कि इन दोनों को जोड़ने से उसका मान 2 के बराबर आ जाए। और फ्रेंड्स, उसमें वो वैल्यू है x की, x = 1। अगर हम x = 1 कहें तो देखिए, यहाँ पर अगर आप 1 पुट करते हैं, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, नहीं तो आप पलक झपकते निकाल सकते थे। 1/1 आ जाएगा। 1/1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 और 1 2, तो 2 के बराबर ही है ये। इसने ये वेरीफाई कर दिया कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 है। हमें मान किसका निकालना है, इसका। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो, 1 की पावर 5 प्लस 1/1, इसकी पावर भी 5 हो जाएगी अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो। अब 1/1 को आप क्या लिख सकते हो, ये इसको आप 1 लिख सकते हो, 1 की 5। तो 1 की पावर चाहे 5 हो चाहे 5 लाख हो, वो 1 ही रहता है। तो ये भी 1, ये भी 1, तो आपको मिलेगा 1 + 1 यानी कि 2। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सीधा सा ये था। देखो, एक ये आसान विधि, मुझे ये बहुत आसान विधि लग रही है, बट कई बार क्या होता है पेपर में मेंटली हम नहीं सोच पाते, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी बहुत आसान है इस क्वेश्चन का। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे। मेन चीज़ मैं फिर कहूँगा यही थी हमारी, जो गिवन है इसका आप एलसीएम लेकर के जोड़ लीजिए। आप इसको लिख सकते हो x² + 1/x। x एलसीएम आएगा तो x² हो जाएगा, ये x की गुणा x से हो जाएगी तो एलसीएम x आएगा, तो और ये 1 का 1 रहेगा। एलसीएम आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बराबर 2। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x² + 1 = 2x होगा, x। अब ये x², ये 2x को आप इस तरफ लेके आते हो तो माइनस का 2x + 1 = 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है, जिनके गुणनखंड करने हमें आने चाहिए। तो डायरेक्ट आप गुणनखंड कर सकते हो, ना तो आप इस पर सोच भी सकते हो। ये x = 1 के वर्ग के बराबर होता है, ये है सॉरी x - 1 के वर्ग के बराबर है। ये जो है x - 1 के वर्ग के बराबर है। और अगर आपके दिमाग में ये फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करते हैं ना, तो ऐसी संख्या सोचना है जिनकी गुणा तो आए 1 और उनका जोड़ आए -2, और वो संख्या -1 एंड -1 है, तो ये मध्य पद 2 भागों में टूट जाता है। ये जो गुणनखंड विधि जो मैंने लगाई है, इसमें हम क्या करते हैं, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं। तो तोड़ने का क्या तरीका है, इसका जो कोफिशिएंट है इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 एकम 1 आया, और ये जो मध्य पद आपका है इसका कोफिशिएंट या गुणांक है -2। तो ऐसी संख्या सोचनी है, दो संख्याएं आपको इमेजिन करनी है जिनकी गुणा तो करें तो गुणा तो करें तो प्लस का 1, क्योंकि 1 और 1 की गुणा 1 आई थी,
और उनको जोड़ दें तो माइनस का 2 आए, और वो संख्या -1 और -1 होती हैं, दो पदों में ये भागों में बट जाता है, प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस का 1 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से x माइनस का 1 फिर कॉमन ले लीजिए, और x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आगे x और -1 और बच जाएगा बराबर 0। देखो ये क्या बन जाता है, ये x माइनस 1 का सुकेर ही तो बनेगा ये। तो मैं वही कह रहा था कि ये इसका सुकेर के बराबर है, और इसका सुकेर बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस का 1 बराबर भी 0 होगा, तो x का मान 1 आएगा। ये x का मान 1 आता है, इसको आप यहाँ पर पुट करके x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 का मान निकालिए, जैसा कि मैंने पहले वाले विधि में बताया था, तो आंसर 2 ही आना है। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस क्वेश्चन में यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब भाई आम भाषा में जमा का है, जमा का है यो, जिससे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 31। तो a गुणा b का मान बताना था बस, a गुणा b का मान। a गुणा b का मान कैसे निकले, अगर हमारे पास a और b दोनों के मान हों तब निकले। तो ये है हमारी मेन चीज़। तो ये वाला जो चीज़ है ना, इसको मैं a जमा b फैक्टर कर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है ये, बीजगणित के बीजगणित का क्वेश्चन, मतलब a जमा b गुणा a माइनस b, इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। ये बराबर 31 के हम लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब हमारे लिए आसानी होगी सोचना। आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि ऐसी दो संख्याएं क्या हैं जिनका जोड़ कर दें और उनका अंतर निकाल दें, जिनका जोड़ कर दें और उनका अंतर निकाल दें और उनके आपस में गुणा कर दें तो 31 आ जाए। बस ये सोचना था टाइम बचाने के लिए। और वो संख्याएं होंगी 15 और 16, यानी कि a माइनस बी लिखा ना मैंने, इसका मतलब a का मान 16 है और b का मान 15 है, क्योंकि अंतर को हम धनात्मक रखना चाहेंगे, कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें a जमा b करेंगे ना, देखो 16 और 15 बन जाएगा यहाँ पर, तो ये 31 हो जाएगा, और अंतर करेंगे तो ये गुणा में 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 31 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसलिए किया। तो ऐसा करने से हमें a और b के मान मिल जाते हैं। देखो ये समझाने के लिए है, आपको डायरेक्ट सोचना है a और b का मान क्या हो सकता है, और डायरेक्ट आपको a और b, a गुणा b का मान निकाल दो। तो 16 और 15 की सिर्फ गुणा करनी है, 15 गुणा में 16, तो 16 5 80 8, और 16 एकम 16 और 8 होते हैं 24, तो 240 ये ऑप्शन बनेगा इसका, 240 बनेगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है, चरण अरुण से 40% कम कमाता है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है, दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है। इस तरह के जो क्वेश्चन जिसमें प्रतिशतों में ऊपर नीचे कर रखा हो ना, किसी का इतने प्रतिशत कम, किसी में उतने, किसी में अलग प्रतिशतों में कम या ज़्यादा, तो उस तरह के प्रश्नों में हमें एक ऐसे कॉमन व्यक्ति को देखना है जिसका संबंध लगभग सभी से हो रहा हो, और उसको मानना चाहिए हमें 100, x नहीं मानना चाहिए, क्योंकि x मानोगे ना तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन एग्जाम में बढ़ती है ना तो प्रश्न पक्का गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम की वैल्यू होती है, आप सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पर अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है, मतलब अरुण का किससे रिलेटेड है, अरुण का बिश्नोई के साथ रिलेशन है। चरण अरुण से है, चरण का अरुण के साथ है। देखो अरुण का तो बिश्नोई के साथ है, चरण का अरुण के साथ है, 40% कम कमाता है। दीपक का फिर बिश्नोई से है, तो अरुण का बिश्नोई से हो गया और चरण का अरुण से हो गया। तो हमें बिश्नोई एक ऐसा व्यक्ति है, अगर बिश्नोई का अगर हम मान के चलें तो बिश्नोई से अरुण का निकल जाएगा, अरुण से फिर चरण का निकल जाएगा, और बिश्नोई से फिर दीपक का भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन व्यक्ति कौन है,
कॉमन व्यक्ति है बिश्नोई, और मैं ना इसके शॉर्ट फॉर्म में बिश्नोई का बी ले लेता हूँ, चरण का CH ले लेता हूँ। तो मैं बिश्नोई का 100 मानूंगा, एक्स मत मानना इसका। 100 रुपये, सॉरी प्रतिशत नहीं रुपये, क्योंकि रुपये ये प्रतिशत में तो हम बाद में उसका यूटिलाइज कर लेंगे। 100 रुपये बी के मान लिए, यानी कि बिश्नोई के मान लिए। अरुण का ए ले लेता हूँ। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक। देखो 100 क्यों माना था, ताकि हम आसानी से बिना कैलकुलेशन किए सीधा ही उसका बता देंगे। तो 25% का अधिक का मतलब है 100 का 25% आप सभी मुँह ज़बानी बता सकते हो, 25 होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अरुण का 125 रुपये हो जाएगा, 25 इसमें जुड़ जाएगा, 25% अधिक है अरुण का। चरण अरुण से 40% कम कमाता है, तो मैं चरण के लिए CH कर देता हूँ। अरुण से 40% कम कमा रहा है वो, तो अरुण का कितना है 125, तो 125 का क्या निकाल दूँ, 40% कम निकालना पड़ेगा। 40% कम का मतलब है कि जो चरण इसका अरुण का जो अमाउंट है उसका 60% बचेगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, देखो 40% कम बताने का मतलब है कि या तो आप अरुण का 40% निकाल के और 125 में से घटा दो, या तो आप ऐसे करो, नहीं तो डायरेक्ट ही 60 निकाल दो, हमारा एक स्टेप कम हो जाता है। ये बढ़िया तरीका, 125 का 60% निकाल दो, 60%। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कटेगी, 0 है नहीं सॉरी, ये 10 बचेगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो 25 और 3 की गुणा कितनी आ जाएगी, 75। तो चरण कितने रुपए कमाएगा, 75 रुपये कमाएगा। अब बचता कौन है, दीपक। दीपक का मैं डी ले लेता हूं भाई, दीपक का डी ले लिया। दीपक बिश्नोई से, देखो बिश्नोई फिर कौन बना गया, बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। बिश्नोई कितने कमा रहा था, 30, तो 30% अधिक करेंगे उसका, तो 130 रुपये हो जाएगा। ऐसा करने से हमें बिश्नोई की, अरुण की, ये चरण है और ये दीपक है, सबकी अलग अलग कमाई का पता चल गया। अब हमें जो प्रश्न में पूछा गया है ना वो आसानी से मिल जाएगा। दीपक का वेतन चरण के वेतन से, दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है, मतलब प्रतिशतों में आंसर दिए गए हैं, तो हमें रुपयों में आंसर नहीं देना, प्रतिशतों में ही निकालना है। बट प्रतिशत में तब निकलेगा जब आप रुपयों में पता करें कि रुपयों में वैसे दीपक का वेतन कितना अधिक है। तो हम ये पता लगाएंगे दीपक का वेतन चरण के वेतन से वैसे कितना अधिक है। तो दीपक का वेतन और चरण के वेतन का अंतर तो निकालना है, वैसे कितना अंतर है वो आ जाएगा आराम से ही। तो दीपक और चरण का अंतर ये इसका 125 है और चरण का कितना है 75। तो हम ये देखेंगे वैसे कितना अधिक है, तो हमें 125 में से दीपक का वेतन चरण, दीपक का वेतन चरण से था ना, चरण दीपक का, हाँ सॉरी ये था, गलत हो गया, हम सॉरी, दीपक का 130 था ना, तो दीपक का 130 में से चरण का 75 ये घटाना पड़ेगा। तो दीपक कितने अधिक कमा रहा है वो पता चल जाएगा। 75 का 10 में से 5 गया तो ये बचेंगे 5, और 12 में से 7 गया तो बचेंगे 12 में से 10 में से 5 गया 5, और 12 में से 7 गया तो भी 5। 55 रुपये, अगर रुपये में पूछता तो 55 रुपये अधिक कमाता है, और उसने पूछा प्रतिशतों में, ऑप्शन में प्रतिशतों में दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, 55 वैसे कितने अधिक हैं वो ऊपर आता है, और कहाँ से बढ़ते हैं, 75 से निकलेंगे वो, बटे 75 गुणा में 100, मतलब कितने अधिक है, तो कहाँ से अमाउंट बढ़नी स्टार्ट हुई वो नीचे आएगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये 75 नीचे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, और 3 से कुछ कटेगा नहीं, 4 से गुणा कर लीजिए, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 220 बटे 3, 3 से भाग करेंगे ना, तो 3 7 21, और 1 और 0 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो ये 3 3 आ जाएगा 73.33%। तो इसका ऑप्शन बनेगा 73.33, मतलब डी वाला ये ऑप्शन जो इस क्वेश्चन पेपर में दिया गया है ये बनेगा। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।